बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी के पीछे क्यों पड़ी ईडी? जानिए कितना है नेटवर्थ। ईडी ने भारत में दुबई की रियल एस्टेट कंपनी एमआर इंडिया की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये जानकारी खुद ईडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में साझा की है। इस रियल एस्टेट कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है और यह किन किन देशों में फैला है, जानिए। हाल ही में दुबई की रियल एस्टेट कंपनी की भारतीय इकाई एमआर इंडिया पर प्रवर्तन निदेशालय ऐप की गाज गिरी है। ईडी ने एमआर इंडिया लिमिटेड और एनजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से संबंधित 834.03 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत एमआर इंडिया लिमिटेड और एनजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से संबंधित 834.03 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये जानकारी खुद ईडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में साझा की है। चलिए आपको बताते हैं रियल एस्टेट कंपनी एमआर का कारोबार कितना बड़ा है और यह किन किन देशों में फैला है। एमआर प्रॉपर्टीज की स्थापना 1997 में कंपनी के फाउंडर मोहम्मद इकबाल ने की थी। एमआर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के साथ साथ मॉल और लग्जरी होटल जैसी प्रॉपर्टीज भी विकसित करती है। दुबई सरकार के पास शुरू में कंपनी का 100% स्वामित्व था, जबकि संस्थापक शेयरधारकों के पास 24.3% हिस्सेदारी थी। वर्ष 2000 में आईपीओ आने के बाद एमआर प्रॉपर्टीज का कारोबार सार्वजनिक कंपनी के रूप में शुरू हुआ था। एमआर प्रॉपर्टीज दुनिया की सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है, जिसकी वैल्यूएशन 48.3 बिलियन डॉलर के करीब है। ये कंपनी रियल एस्टेट के अलावा लग्जरी होटल चेन, रिटेल, माइनिंग और कमोडिटीज में भी अपनी उपस्थिति रखती है। एमआर प्रॉपर्टीज का नाम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाने के लिए भी जाना जाता है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बनाया था यादगार। एमआर दुनिया भर में कई तरह के आयोजन भी करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2015 में न्यूयॉर्क में आयोजित न्यू ईयर सेलिब्रेशन इवेंट था, जो उस समय टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया था। इस शो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। दिसंबर 2020 में अकबर ने एमआर के चेयरमैन ने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रबंध निदेशक के रूप में वह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख जारी रखे हुए हैं। एमआर प्रॉपर्टीज की नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के पास 23.76 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति है। किसी कंपनी की शुद्ध संपत्ति उसकी संपत्तियों के योग में से उसकी देनदारियों के योग को घटाकर प्राप्त की जाती है। ये पहली बार नहीं है जब एमआर इंडिया कानून प्रवर्तन की निगरानी में है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने 2 जून 2023 को अज्ञात स्रोतों के हवाले से बताया कि दुबई की एमआर प्रॉपर्टीज की सहायक कंपनी एमआर इंडिया लिमिटेड के कुछ वरिष्ठ अधिकारी कथित तौर पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू के सामने पेश हुए थे।